देखिए, एडिक्शन की फर्स्ट स्टेज की बात की जाए तो इसमें ट्रस्ट बनाम अविश्वास है, जिसमें जन्म से 18 महीने तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। इस स्टेज में माता पिता के द्वारा बच्चे की जो देखभाल है बहुत अच्छे से की जाती है, और देखा गया है जिन बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इस कंडीशन में बच्चों में ट्रस्ट की भावना विकसित होती है, साथ ही वो छोटे मोटे खेलों में इन्वॉल्व रहते हैं। वहीं जिन बच्चों की केयर अच्छे से नहीं की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें, और साथ ही देखा गया है कि वो या तो बहुत ज़्यादा मायूस रहेंगे या बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों में क्या है, अविश्वास उत्पन्न होता है। तो इस स्टेज को मुख्य रूप से हम देखते हैं कि विश्वास वर्सेस अविश्वास के बीच में संघर्ष का दौर जो है ये 1 साल से 18 महीने के बीच के बच्चों में देखा जाता है। सेकेंड स्टेज की बात की जाए तो जो एज है वो 18 महीने से 3 साल के बीच में रखी जाती है, जिसमें स्वायत्तता बनाम सेम और डाउट से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो अगर अपने से बड़े लोगों को कोई चीज़ करते हुए देखते हैं तो उसकी एक्टिंग उतारना शुरू कर देते हैं। जैसे लड़कों की बात की जाए, अगर लड़के हैं तो अगर कोई सेव कर रहा है तो उसको देख के वो एक्टिंग उतारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो होती है स्वायत्तता। दूसरा, अगर बच्ची है मतलब लड़कियां हैं तो वो क्या है कि वो बिंदी सिंदूर और ये जो आपका चूड़ी है उस चीज़ को वो अपनाना शुरू कर देते हैं या उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं इस स्टेज के वो खासकर क्रीम पाउडर और अपने चेहरे पे जितना भी लिपस्टिक है ये सब लगा लेते हैं। तो ये कहलाती है आपकी स्वायत्तता। उसी टाइम पर अगर आपने उनको हड़का दिया यानी डांट दिया तो वहाँ पे उनको या तो शर्म आती है या लज्जा जो होती है वो चीज़ उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम कहते हैं शेम और डाउट जो है वो इन बच्चों में उस कंडीशंस में आ जाता है कि हमने लगता है बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया इसलिए डांट पड़ गई। एडिक्शन की थर्ड स्टेज की बात की जाए तो इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, जिसमें पहल बनाम दोष है। यानी जब बच्चा पहली बार कोई चीज़ करने जा रहा है और उसको क्या है कि डर एक तरह से हो जाता है कि इसको मैं कर पाऊंगा कि नहीं, यानी दोष जो है गिल्ट जो है उत्पन्न होता है। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चा जैसे स्कूल जाता है तो फर्स्ट टाइम क्या है उसका पहल हो रही है, मतलब फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट कर रहा है। देन वहाँ पे अगर पहली बार वो लंच करने जा रहा है तो ये एक पहल है, लेकिन उसको एक डर भी रहता है कि मतलब मैं सही से कर पाऊंगा कि नहीं। इस स्टेज में देखना होगा कि क्या है कि एक तो टेंशन बहुत रहती है बच्चों को कि पहली बार करने जा रहे हैं, और दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि डाउट्स बहुत होते हैं। इस स्टेज में काफ़ी सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे स्कूल में बच्चा पहली बार लिखने की प्रैक्टिस करता है, दोस्तों के साथ दोस्ती करना पहली बार होता है, साथ में खाना खाना भी एक पहल है कि स्टार्टिंग जो होती है वो शुरुआत वहीं से स्कूल टाइम से होती है। यहाँ पे बच्चा इररिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि पहली बार वो शुरुआत कर रहा है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। दूसरा, यहाँ पे टेंशन भी रहती है कि बच्चे को कि इसका अंजाम क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी कि अगर बच्चे को इस अवस्था में डांट दिया जाता है तो फिर उस बच्चे को वहाँ पे गिल्ट महसूस होना शुरू होगा और उसके बाद वो काम करने के लिए वो पहल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा इस स्टेज में। देखिए, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी जिज्ञासा से भरे होते हैं कोई काम करने के लिए। अगर उस अवस्था में उनको डांट दिया जाता है तो उनमें जो है दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। एडिक्शन की फोर्थ स्टेज की बात की जाए तो यहाँ पे 6 साल से 12 साल के बच्चों को शामिल किया जाता है, जिसमें इंडस्ट्री यानी उद्योग बनाम हीनता की भावना जो उत्पन्न होती है इस स्टेज में है। इस स्टेज में बच्चों को नए नए कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे ड्राइंग करना, डांसिंग, सिंगिंग या आपका अदर जो जितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें कौशल यानी महारत प्राप्त करने की जो आरंभिक अवस्था होती है उसको यहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि 6 to 10th क्लास तक ही आपकी आरंभिक अवस्था है, जिसमें आरंभिक कौशल सिखाया जाता है। आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पढ़ने होते हैं। उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि उद्योग बनाम हीनता की भावना उत्पन्न होती है। इस स्टेज में बच्चों की जो सीखने की क्षमता होती है वो विकसित की जाती है, लेकिन अगर बच्चे जो है वो सीखने में असफल होते हैं तो उनमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 6 to 10 तक के बच्चे होते हैं, अगर वो नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं तो वो पीछे बैठना शुरू कर देते हैं या छिपना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि क्लास में बंक मारना भी शुरू कर देते हैं। तो वो हीनता की भावना का एक रिजल्ट होता है।
फिफ्थ स्टेज की बात की जाए तो इसमें आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन है, जिसमें 12 से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। ये अवस्था जो है वो किशोर अवस्था होती है। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बनाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं 10th से 12th तक के बच्चे, जिसमें आपका कह सकते हैं कि इसमें आर्ट्स साइंस, कॉमर्स और साइंस है। इसमें बच्चे अपनी डायरेक्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, लेकिन कभी कदार नॉलेज और एक्सपीरियंस कम होने की वजह से उनको भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है अपनी आइडेंटिटी पहचानने में। सिक्स्थ स्टेज की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आत्मीयता वर्सेस आइसोलेशन यानी अलगाव। इस स्टेज में जो एज है वो 18 टू 35 या और 40 इयर्स की होती है। देखिए, इस स्टेज में जो व्यक्ति है वो सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण अंग बनकर रहना चाहता है, जिसमें उसके लिए सोसाइटी का जो स्टेटस है यानी सोशल स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, जिसमें उसकी अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और हर चीज़ जो है अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या है वो सोसाइटी में अच्छे से रह सके। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं बना पाता है तो वो अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट करना शुरू कर देता है। सेवन्थ स्टेज की बात की जाए तो जनरेटिव वर्सेस ठहराव है, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने समाज के लिए ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता है और ज़्यादातर जो है अपने काम पे ध्यान ज़्यादा देता है, यानी ज़्यादा इनकम कमानी है, लोगों के लिए काम करना है, अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करनी है, अच्छे सोसाइटी में रखना है, ये सारी जो चीज़ें हैं उस पे फोकस ज़्यादा करता है। अगर ये चीज़ें नहीं कर पाता तो उसमें एक तरह से मतलब निरस्ता यानी ठहराव आ जाता है कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। प्रेडिक्शन की लास्ट स्टेज जो कि एट्थ स्टेज कही जाती है, जिसमें सत्यनिष्ठा वर्सेस निराशा की बात कही गई है। इसमें देखिए जो व्यक्ति होता है वो अपने बच्चों पर निर्भर होता है ज़्यादातर, और जो अपने गोल्स को अचीव कर लिया है उसके लिए वो सत्यनिष्ठा रहती है, यानी विश्वास रहता है कि मैंने अपने गोल को अचीव किया। और जिन्होंने अपनी लाइफ को उतने अच्छे से नहीं जिया उनके लिए जीवन में जो मूल्यांकन करते हैं लास्ट में, उसमें उनको निराशा देखने को मिलती है।